कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। गांव के एक छोटे से मोहल्ले में रमेश नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में पशु पक्षियों के प्रति विशेष प्रेम था। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने जाता और जब भी उसे रास्ते में कोई भूखा जानवर दिखता, वह उसे खाना खिलाने से पीछे नहीं हटता। भूखा कुत्ता और रमेश की दया। एक दिन की बात है, रमेश खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक भूखा कुत्ता सड़क के किनारे उदास बैठा था। उसकी आंखों में दर्द और भूख की झलक थी। रमेश को उस पर दया आ गई। उसके पास घर की बनी रोटियां थीं, जो वह अपने लिए लेकर आया था। उसने बिना कोई देर किए अपनी थैली से एक रोटी निकाली और कुत्ते के पास रख दी। कुत्ता पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर धीरे धीरे रोटी खाने लगा। उसकी पूंछ हिलने लगी, मानो वह रमेश का आभार व्यक्त कर रहा हो। रमेश को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने प्यार से कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। रमेश की भलाई का फल। कुछ दिनों तक रमेश उस कुत्ते को रोज रोटी खिलाने लगा। अब वह कुत्ता रमेश को पहचानने लगा था और जब भी वह आता, उसकी खुशी का ठिकाना न रहता। वह कुत्ता अब रमेश का सच्चा मित्र बन गया था। एक रात की बात है, रमेश अपने घर में गहरी नींद में सोया हुआ था। अचानक घर के बाहर से जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। यह वही कुत्ता था जिसे रमेश रोज रोटी खिलाता था। उसकी आवाज में घबराहट थी। रमेश की नींद खुल गई और वह तुरंत बाहर आया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ चोर उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। कुत्ते की आवाज सुनकर चोर घबरा गए और भाग खड़े हुए। रमेश ने कुत्ते को प्यार से गले लगाया और समझ गया कि एक छोटे से अच्छे काम का कितना बड़ा फल मिल सकता है। रोटी खिलाने के फायदे। इस घटना के बाद रमेश ने निश्चय किया कि वह हमेशा जरूरतमंद जानवरों की मदद करेगा। उसने गांव में सभी को समझाया कि हमें भूखे जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाने के कई फायदे होते हैं, जैसे 1. दयालुता और इंसानियत। यह हमारी संवेदनशीलता को दर्शाता है और हमें दयालु बनाता है। 2. संबंधों की गहराई। जानवर भी हमारी भलाई को पहचानते हैं और बदले में हमें सुरक्षा देते हैं। 3. पुण्य और संतोष। भूखे प्राणियों को भोजन कराना एक महान कार्य माना जाता है, जिससे आत्मिक शांति मिलती है। 4. नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि पशुओं को भोजन कराने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता दूर होती है। निष्कर्ष। रमेश की इस छोटी सी दयालुता ने उसे न केवल एक सच्चा मित्र दिया, बल्कि उसके घर की रक्षा भी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम किसी की सहायता करते हैं, तो वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसलिए जब भी संभव हो, भूखे जानवरों की सहायता करें, उन्हें रोटी खिलाएं और प्रेम से पेश आएं। इससे न केवल वे खुश रहेंगे, बल्कि आपका भी हृदय संतोष से भर जाएगा।